वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है और इस बैठक में जहां सभी सांसदों ने सेना के शौर्य का सम्मान किया, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पीएम मोदी को खासतौर पर सम्मानित किया गया। हर हर महादेव की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट से पीएम मोदी का भव्य स्वागत। ये तस्वीरें उस यादगार लम्हे की हैं जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक का आयोजन किया गया। पूरा माहौल उत्साह और असीम ऊर्जा से भरा था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के अदम्य साहस के लिए पीएम मोदी को माला पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बैठक की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत ने आतंकियों को सजा दी, लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने भारत की लगातार बढ़ती सामरिक ताकत का जिक्र किया और कहा कि आज देश ने देख लिया है कि हमने पीओके और पाकिस्तान की जमीन पर आतंक को मिटाया है। ये नया भारत है जो हमला सहता नहीं, जवाब देता है। यानी बैठक में ये संदेश साफ था कि भारत अब किसी भी आतंकवादी हमले पर खामोश नहीं बैठेगा। पार्टी के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, एनडीए का जर्नी और फिर एनडीए एज एन ऑर्गेनिक बॉडी, एज ए नेचुरल अलायंस कैसे आगे जाना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में संबोधन किया और हम लोगों को गाइड किया है। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज भी कसा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की मांग कर पछता रहा है। तथ्यों के जरिए सरकार ने विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त किया। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन हमने अनुच्छेद 370 को हटाकर वहां संविधान का पूरा अधिकार लागू किया। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख का भी जिक्र किया और कहा कि इसी दिन राम मंदिर का भव्य पूजन हुआ और इसी दिन धारा 370 हटाई गई। उन्होंने कहा ये तारीख भारत की वैचारिक जीत और राष्ट्र शक्ति की प्रतीक बन चुकी है। संसदीय दल की इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह की भी जमकर तारीफ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमित शाह आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाले नेता बन चुके हैं। उनका कार्यकाल आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है। किस तरह हम काम करते आ रहे हैं सामूहिक स्तर पर और किस तरह आगामी दिनों में हम काम करेंगे सबके साथ मिलकर, इस पर उन्होंने जोर दिया और बड़ी बात कही कि सारे सांसद जो जहां से आए हैं वो निश्चित तौर पर लोगों के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्र में काम करें, लोगों से जुड़कर रहें। पीएम मोदी ने बैठक में सभी सांसदों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में 3 प्रमुख अभियान चलाएं। पहला, 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान को जोश और जनता के साथ मिलकर चलाएं। दूसरा,
23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएं और तीसरा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्र निर्माण की भावना से जुड़ी घटनाएं हैं। बैठक में ये भी तय हुआ कि एनडीए के 25 साल पूरे होने पर हर घटक दल अपने अपने क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगा। पीएम मोदी ने कहा कि जनता को यह बताना जरूरी है कि एनडीए ने देश के लिए क्या किया और विपक्ष ने क्या रोका। बैठक में संकल्प लिया गया कि हर सांसद जमीनी स्तर पर जनता से संवाद बढ़ाएगा और राष्ट्र हित के अभियान से लोगों को जोड़ेगा। इस अभियान को धार देने के लिए 11 साल 11 बड़े फैसले की एक किताब भी सांसदों को दी गई। बैठक के आखिर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि ये ऑपरेशन भारत की रक्षा नीति की निर्णायकता और नई सोच का प्रतीक है। बैठक में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को न केवल देश की जनता बल्कि महिलाओं ने भी खुलकर समर्थन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन्हें हमने उनके अंजाम तक पहुंचाया। बैठक में ये भी बताया गया कि भारत ने 33 देशों में डेलीगेशन भेजे और उन्हें इस ऑपरेशन की सच्चाई से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत अब किसी भी परमाणु शक्ति से ब्लैकमेल नहीं होगा। तो चलिए